हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के बिहार बोर्ड के 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, डोंट वरी, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 18 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। आपके ऑप्शन है ए 1915, बी 1920, सी 1922, डी 1925। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915। उसने कहा था जो है 1915 की रचना है। आपको बता दें कि उसने कहा था कहानी जो है इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है ए दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए दिनकर, बी बालकृष्ण भट्ट, सी मलयज, डी मोहन राकेश। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनकर, जिसका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। आपके ऑप्शन हैं ए मालती, बी कलावती, सी सुनीता, डी रागिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मालती। रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन हैं ए सुखदेव, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भगत सिंह, डी राजगुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक जो हैं वह भगत सिंह हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। आपके ऑप्शन हैं ए बातचीत, बी ओ सदा निरा, सी तिरिच, डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओ सदा निरा। जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है वह ओ सदा निरा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं ए भगत सिंह, बी दिनकर, सी अज्ञे, डी मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहन राकेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जूठन क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए रेखा चित्र, बी शब्द चित्र, सी कहानी, डी आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आत्मकथा। जूठन जो है वह एक आत्मकथा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन हैं ए निबंध, बी डायरी, सी लघु कथा, डी नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायरी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन है ए जायसी, बी नभादास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जायसी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। सूरदास जो हैं ब्रज भाषा के कवि हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। आपके ऑप्शन हैं ए राम बोला, बी श्याम बोला, सी हरि बोला, डी शिव बोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राम बोला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन हैं ए नरहरिदास, बी स्वामी अग्रदास, सी वल्लभाचार्य, डी रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वामी अग्रदास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। आपके ऑप्शन हैं ए छत्रपति शिवाजी ने, बी महाराजा छत्रसाल ने, सी राजा रुद्र शाह ने, डी औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजा रुद्र शाह ने। भूषण को जो है भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञेय, डी रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। आपके ऑप्शन हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रघुवीर सहाय, सी अज्ञेय, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपके ऑप्शन हैं ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1951। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी दिल्ली, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। आपके ऑप्शन है ए रघुवीर सहाय, बी मुक्ति बोध, सी अज्ञेय, डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वार्ता जोड़ अलाप। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ने जोड़ अक नायक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनु जोड़ एसन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उद्गम का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत जोड़ गम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी निह जोड़ चल निश्चल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजकुमार में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो देखिए राजकुमार इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, क्योंकि का जो है लुप्त हो रहा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दाल रोटी यानी दाल और रोटी के समास का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द्वंद्व समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घनश्याम कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्मधारय। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौराहा कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द्विगु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पीताम्बर कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुव्रीहि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाय का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है ए दूध, बी पाप, सी सोना, डी तालाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दूध। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अनुराग का विलोम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विराग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अथ का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इति।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृष्ण का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्ल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जंगम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्तुति का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निंदा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संध्या का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रातः। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है, यानी शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी शैव हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए दूर जाना, बी स्वावलंबी होना, सी प्रिय होना, डी सुंदर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वावलंबी होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए कष्ट होना, बी अचानक मुसीबत आना, सी दुर्लभ होना, डी दुखी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अचानक मुसीबत आना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए प्यास लगना, बी बहुत अनुभवी होना, सी मूर्ख होना, डी अनपढ़ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुत अनुभवी होना, यानी घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है ए बहुत दुखी, बी सोना, सी नाराज होना, डी क्रोध होना। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहुत दुखी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्ण का विशेषण है। तो आपका ऑप्शन है ए स्वर्णाभ, बी स्वर्णिम, सी स्वर्णकार, डी स्वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्वर्णिम। स्वर्ण का जो विशेषण है वह स्वर्णिम है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जगत का विशेषण है ए जागना, बी जगदीश, सी जागतिक, डी जग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जागतिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिन का विशेषण है। आपका ऑप्शन है ए सुदिन, बी दैनिक, सी दिन भर, डी दिनेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैनिक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अरण्य का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है। तो आपके ऑप्शन है ए विपिन, बी वपु, सी रश्मि, डी विटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विपिन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तलवार शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शन है ए चंद्र, बी सायक, सी तुंग, डी प्रभात। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सायक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।